मुदस्सिर साहब लगे गए हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सादुर रहमान है उनका तो मतलब जिसको कहते हैं ना तेल निकाल दिया है कि ये एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड 777 के नाम से ना, नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें जी मतीरा, नादिर अली, एमन जमान, वर्दा मलिक, जवेरिया और अज़ेब, अबीरा खान, फरियाल फेरी और नुमान काजमी ये उड़ रहे थे। इनके पास ये जुए शुए बैटिंग शैटिंग जो भी आ रहा था, इन लोगों ने कहा पिछ लड़ा रहा होगा, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग बेचारे जो माड़े होंगे वो नहीं बच पाएंगे, वो रगड़े जाएंगे। तो अब ये मुदस्सिर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सोसाइटी है ठोकर पर, ठोकर के करीब थीम पार्क के नाम से, उसके माशाल्लाह ओनर हैं एक साहब का कांस्टेबल साहब, खुशी मोहम्मद खुशी साहब। एलडीए के लोगों के साथ मिलकर जो करप्शन की है वो तो आ जाओ ना तुसी साइड पे। टीम किसी की है, सोसाइटी बनी हुई है, वजीर आला बच्चों के साथ बैठी हुई है, सलाम मुतासरीन, इससे बड़ी क्या हेडलाइन लगेगी है। बड़ी प्यारा, अच्छा लगता है देखने में। ये बच्चे को पूछती क्या नाम है तुम्हारा, उसने कहा गुड़िया, तो आगे से वज़ीर आला पंजाब कहती हैं मुझे भी गुड़िया ही कहते हैं। मरियम नवाज में ये एक स्किल ऐसा है कि जो इमरान खान में बिल्कुल भी नहीं था। पुतिन और जो चीनी सदर हैं उनके दरमियान वो एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी और वो लाइव चली गई है। इस सदी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ लोग खैरियत से नहीं हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो यूट्यूबर हैं मुदस्सिर हसन साहब, उनको गिरफ्तार किया है NCIA ने, और आपको मालूम है कि सादुर रहमान उर्फ टकी ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। तो अब बारी आ गई है इनकी, मुदस्सिर साहब की। आपको हमने इनका नाम भी बताया था पहले। आपको हमने एक 6 लोगों की लिस्ट दी थी जिसमें रजब भट्ट, डकी भाई, और हमने कहा था एक खातून है जो बाद में एस्ट्रोलॉजी की कंवल निकली, और मुदस्सिर थे, एक और साहब थे और एक अनस अली हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। अब सबसे पहले मुदस्सिर साहब लगे गए हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर भी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। अब मामला कुछ यूं है कि जो सादुर रहमान है उनका तो मतलब जिसको कहते हैं ना तेल निकाल दिया है FI और जो NCCIA है, साइबर क्राइम का ये जो विंग है, मुझे तो कहता है लिटरली तेल निकालना उससे। मतलब इन्होंने दुबई के अकाउंट्स, क्रिप्टो के अकाउंट्स, ये अकाउंट वो अकाउंट, पाकिस्तान वाले तो फ्रीज ही कर दिए ना। तो इस टाइम उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप देखें कि वो तो नहीं, वकीलों की फीस कहाँ से देगा ये, उसको तो गाड़ी शाड़ी घर घुर कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेचनी पड़ जाएंगी। बड़ा मसला इन लोगों ने क्रिएट किया है इस सेंस में कि वो मतलब बड़ी सीरियसली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इनके ताने बाने कहाँ तक जाते हैं। अब मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ कि इसमें ये चक्कर क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड 777 के नाम से ना। इन्होंने बड़ा अग्रेसिवली फंडिंग की हुई है इस सारे मामले की, ये बैटिंग की और ये और वो ना, जुआ शुआ जो है सारा मामला, बड़ा पैसा इन लोगों ने खिलाया है और खाया है इस सारे मामले में। अब इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इससे इस कैंपेन के साथ जिनका ताल्लुक बनता है, मैं आपको अब उनके नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें जी मतीरा, नादिर अली, एमन जमान, वर्दा मलिक, जवेरिया और अज़ेब, अबीरा खान, फरियाल फेरी और नुमान काजमी, ये जितनी जो है ना ये फेरी शेरी, ये अब मुझे लगता है कि इनका टाइम हो गया ख़त्म। ये जितने मज़े करने थे इन लोगों ने कर लिए हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखें, ये टिकटॉक शुरू हुआ तो ये जो हमारी मुल्क की एलीट है ना, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने टिकटॉक को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा प्लेटफॉर्म है, नाच गाने वाला ना, एवं फजूल गंदे गंदे काम है यहाँ पर, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई काम है करने वाला, चीप अब वो ये हुआ कि जो लेट्स से जो देहात के लोग थे, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्होंने इसको एम्ब्रेस कर लिया। दे अंडरस्टूड द प्लेटफॉर्म, उन्होंने एंजॉय किया इस प्लेटफॉर्म को। वो इतना एंजॉय किया और इतना उसको उन्होंने अच्छे तरीके से यूज किया कि उनकी फॉलोइंग मिलियंस में चली गई और टिकटॉक की रीच भी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त पाकिस्तान में टिकटॉक बड़ा ना ओपन था। ये टेक्निकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक इशू है कि टिकटॉक पे अगर आप आज की तारीख में कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो देयर आर मैनी इश्यूज रिलेटेड टू दैट। वो बड़े अब ना पाबंदियां लग गई हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ इस पे ना अदालतों में बड़े मामला हुए हैं। टिकटॉक को बैन रखा, फिर अब टिकटॉक ने कुछ चीज़ें अपनी चेंज की हैं जिसकी वजह से अब सख्तियां काफ़ी हैं। यानी आज भी अगर आप बाहर टिकटॉक यूज़ करते हैं तो बड़ा ओपन है, जो मर्जी पोस्ट करें, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप करते हैं तो बहुत पाबंदियां हैं। उस वक्त नहीं थी शुरू में। तो ये जो सारे लोग हैं इन्होंने बड़ा इंजॉय किया, ये बहुत जल्दी
वो उसको फेम मिल गया, फिर टिकटॉक लाइव शुरू हो गया, इन लोगों ने उसको भी एम्ब्रेस कर लिया, उसमें पैसा कमाने लग पड़े, करोड़पति हो गए ये लोग। और फिर जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं टिकटॉक के थ्रू, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी ये शुरू हो गए, यूट्यूब वगैरह पर भी, फेसबुक वगैरह पर भी। और फिर आप एक जब प्रॉपर आपका जो वो इन्फ्लुएंसर वाला रोल है वो स्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, इस तरह की वो लोग आते हैं। अब ये उड़ रहे थे, इनके पास ये जुए शुए बैटिंग शैटिंग जो भी आ रहा था, इन लोगों ने कहा, क्योंकि वैल्यूज तो है नहीं ना, वैल्यूज जिनकी वैल्यूज थी वो बेचारे तो रह गए ना। वो आज भी हमारी मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान में, वो बैठ के सोचती है कि अगर मैं 2021 में नाच लेता या नाच लेती, तो आज 2025 में मुझे 9 to 5 की जॉब ना करनी पड़ती। तो ये एक ऑनगोइंग जोक है मिडिल क्लास में और उन लोगों में जो थोड़े से कंजर्वेटिव है। तो अब ये सिचुएशन है, ये इसमें बड़ी सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें बायनामो, 1xBet, Bet365, B9 गेम, तो ये सारा कुछ चल रहा था, इन्होंने बड़ा पैसा कमाया है इससे। अब ये सारा निकल गया है, क्योंकि जो साथ के साथ हो रहा है, डक्की भाई के साथ हो रहा है, यही आगे इन लोगों के साथ होना है। ये जो इकरा कमल है, ये वो सारी बातें, हर कोई अपनी कॉन्टेक्स्ट लड़ा रहा होगा, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग बेचारे जो माड़े होंगे वो नहीं बच पाएंगे, वो रगड़े जाएंगे। तो अब ये मुदस्सिर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, सारा पैसा निकल जाना है। ये जो इन्होंने झूठ बोलते रहे ना, मैं तो कहता हूँ, देखें जो गलत काम करता है ना, उसका उसको फिर इवेंचुअली पे करना पड़ता है, उसके सामने आ जाता है। झूठ बोलते रहे हैं, घर किराए पे लेके शो करते हैं कि जी हमारा घर है, घर देखने के वीडियो बना ली और अपनी यूट्यूब पर 3-4 वीडियोस डाल दी, माई न्यू हाउस, माई ड्रीम हाउस, मम्मी को दिखा रही हूँ, पापा को दिखा रही हूँ। ये सारे ड्रामेबाजी यहाँ पे चल रही थी। और वो वाम को पागल किया हुआ था, वाम कह रही हो डिग्री छोड़ो, मास्टर्स क्यों कर रहे हो, एमफिल क्यों कर रहे हो, एमबीबीएस क्यों कर रहे हो, और ये काम करो, देखो उसने नया घर ले लिया 10 करोड़ का, 12 करोड़ का, उसने गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले ली है, ये है वो है। ये सारी एक ना चकाचौंध जो थी इन्होंने डेवलप की हुई, अब ये सारी निकल जानी है। अब ये सारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं, कैसे बचें, हमारा नाम तो नहीं एयरपोर्ट पे गए, पकड़े तो नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाने देंगे नहीं जाने देंगे। फुल पैनिक मोड चल रहा है इनके यहाँ। अच्छा, वो एक जो सोसाइटी है ठोकर पर, ठोकर के करीब, थीम पार्क के नाम से, उसके माशाल्लाह ओनर हैं एक साहब का, कांस्टेबल साहब, खुशी मोहम्मद खुशी साहब। वो भी अरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि वो थीम पार्क भी डूब गई थी। अब ये डूबने का मामला तो एक है, अब वो लेकिन जिस मामले में हुए हैं वो है जी एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन को कौन हेड करता है? एंटी करप्शन को हेड करते हैं सुहेल जफर चड्ढा साहब। सुहेल जफर चड्ढा साहब कुछ और भी हेड करते हैं, वो है जी सीसीडी। समझ रहे हैं आप? ये वही बंदा है, यानी सुहेल जफर चड्ढा, जो कि सीसीडी को हेड करता है, ही इज आल्सो द हेड ऑफ एंटी करप्शन। अब एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है मोहम्मद खुशी साहब को कि भैया ये जो आपने एलडीए के साथ मिलकर यहाँ पर ये सोसाइटी बनाई है, एलडीए के लोगों के साथ मिलकर जो करप्शन की है, वो तो आ जाओ ना तुसी साइड थे। और कहा जा रहा है कि 8 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है इस सारे मामले में। तो वो सोसाइटी डूब गई है, सोसाइटी पे जिसको कहते हैं ना कि वो जमीन किसी की है, सोसाइटी बनी हुई है, वो मिल मिलाप जो है एलडीए का वो सामने आ रहा है। आई होप कि एलडीए के अफसरान भी पकड़े जाएं। यकीन करें, पाकिस्तान में सबसे करप्ट अदारा जो है ना, वो एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि वहां पर अगर आप कोई सिफारिश भी करते हैं ना, यानी आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आप कहते हैं जी मैं डायरेक्टर को कहता हूँ, मैं चेयरमैन को कहता हूँ, वाइस चेयरमैन को कहता हूँ, वो आप सिफारिश भी करते हैं ना, तो वो आप जाके बैठते हैं, कहते हैं जी मेरा ये काम है, ये तो करवा दें। वो जूनियर को बुलाता है, वो कहता है जी इनका ये काम है, ये जरा करके दो। जूनियर उधर ही खड़ा होकर कहता है सर इनकी फाइल तो वहां चली गई है, वो मॉडल टाउन चली गई है, वो उधर कचहरी की वो पटवारी के पास चली गई है। एक नई ना डायमेंशन खोल देता है, वहां से बाहर निकलता है वो एहलकार, वो फाइल को जल्दी से करके वो भेज देता है। अब वो जो बंदा है जो काम करवाने गया है, वो मुंह देखता रह जाता है कि यार मेरे नाल क्यों है, क्योंकि जो जूनियर है वो काना है सीनियर का, सीनियर काना है जूनियर का, क्योंकि सभी मिले हुए हैं, सबको पता है कि सब करप्शन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये बंदा काम करवा रहा है, सीनियर मेरे से काम करवा रहा है, तो खुद पैसे ले लिए और मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं क्यों काम करूं इसका? आप समझ रहे हैं? ये सिचुएशन है एलडीए की। इतना करप्ट अदारा, बहुत करप्ट अदारा है ये। अच्छा, अब वो ये जो मोहम्मद खुशी साहब हैं, इनको पकड़ लिया अब एंटी करप्शन ने, और मुझे लगता है कि ये एक मामला अब चलेगा। इसी तरीके से ये सारी सोसाइटीज वाले पकड़े जाने चाहिए
जिसने इस मुल्क में 2 नंबर काम किया ना, और माशाल्लाह वो तो एक लंबी लिस्ट है, हर मामले में, हर सेक्टर में, हर कैटेगरी में लोग ही बड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूं जब लोग पकड़े जाए ना, तो फिर अदारे में भी लोग पकड़े जाएं, वो अदारे जो रेलेवेंट हैं, जो ये काम करते हैं और मिलके काम करते हैं। अरबों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बनाए हुए हैं, इनकी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ छोटे छोटे ऑफिसर हैं, 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1.5 लाख इनकी तनख्वाहें हैं, और इनका आप लाइफ स्टाइल देखें, इनको आप खरीदें जाके तो पता चलता है पता नहीं कहाँ कहाँ फ्लैट हैं, दुबई में, वो जिसको उधर कहते हैं ना ख्वाजा से पोर्चुगाल में, वो पता नहीं स्पेन में, कहाँ कहाँ स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सारी इन लोगों ने मौजें की हुई हैं। तो ये कुछ इस तरफ ये ध्यान देना, ये जो इनकाउंटर्स कर रही है सीसीडी, ये जो फाइनेंशियल इनकाउंटर्स है ना, ये भी करने चाहिए, करप्शन के खिलाफ इनकाउंटर्स ये भी होने चाहिए। मतलब कत्ल नहीं करना, लेकिन उसकी जो करप्शन है उसका खात्मा करना है। अच्छा, पहले आप इस तरह करें, ये वीडियो तो देखें ना, ये मरियम नवाज शरीफ की जो बच्चों के साथ ये लगी हुई है, ये वीडियो देखिए आप पहले। सबको बेटा, सबको बहुत स्वीट है, ज्यादा लेनी किसी और को दे दीजिए। किसको नहीं मिला? ये भारी है। अभी और भी इसको भी दे दिया। अभी और भी। अच्छा मुझे बताओ, सब बच्चे क्या पढ़ रहे हो? आराम से, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। देखा आपने, वो स्वीट्स बांट रही हैं उनको, और फल बांट रही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, बैठी हुई हैं। क्या कंटेंट है, क्या वीडियो है, शानदार। वजीर आला बच्चों के साथ बैठी हुई है, सलाम मुतासरीन, इससे बड़ी क्या हेडलाइन लगेगी? है बड़ी प्यारा, अच्छा लगता है देखने में ये चीज ना। अब आपको मार्क्स तो देने पड़ेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि वाह, मरियम नवाज वजीर आला होकर वो जाके बैठी हुई है बच्चों के साथ, वो कर रही है। वो एक बच्चे को पूछती क्या नाम है तुम्हारा, उसने कहा गुड़िया। तो आगे से वजीर आला पंजाब कहती हैं तुम्हें पता है मुझे घर में क्या कहते हैं? मुझे भी गुड़िया ही कहते हैं। तो वो अब आई मीन शी इज गुड लुकिंग, तो वो अब गुड़िया, अब पता नहीं गुड़िया का क्या रेफरेंस है, छोटी होती होंगी तब उनको गुड़िया कहते होंगे, अब वो गुड़िया चलता आ रहा होगा, तो वो बच्चों में बैठी थी, उन्होंने वो बात शेयर कर ली। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब ये काम नहीं कर सकते थे। खान साहब, आपको पता है कि वो तो जनाजे पे नहीं जाते थे, यानी ये तो एक ट्रेजेडी है ना। लेकिन मौत से बड़ी क्या ट्रेजेडी होनी है? जब किसी का जनाजा होता था खान साहब, तो वहां खुशी गमी में, जिसको कहते हैं ना, वो नहीं शामिल होने जाते थे। तो ये मरियम नवाज में ये एक स्किल ऐसा है कि जो इमरान खान में बिल्कुल भी नहीं था। मरियम नवाज ये कर सकती है। मरियम नवाज, बलोचिस्तान के लोग आके बैठे हुए थे लाहौर में, मरियम नवाज उनके साथ जाके बैठ गई। अब ये फ्लर्ट के मामला हैं, मरियम नवाज रोज कुछ ना कुछ, वो अब आप देखिएगा वीडियोस, फोटोज आ रही होंगी, मरियम नवाज ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करेंगी। है तो फ्लड ना, ये है तो एक ट्रेजेडी, लेकिन समटाइम्स ट्रेजेडी में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मरियम नवाज इज टैलेंटेड इनफ और शार्प इनफ दैट शी विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये आप उसकी पीआर के लिए ये कमाल चीज है, वो बच्चों के साथ बैठी हुई है। कौन कहेगा कि ये गलत है? कौन कह सकता है ये गलत है? कोई कहेगा यार कमाल औरत है, बड़ी जबरदस्त वजीर आला है, कितना इसको दुख है बच्चों का, सोसाइटी का, लोगों का, अपने सूबों के, उनके साथ जाके बैठी हुई है। तो जबरदस्त, आई मीन यू हैव टू गिव हर क्रेडिट फॉर दैट। ये खान साहब से नहीं होता था, खान साहब नहीं ये कर पाते थे। वो वजीर आला जो लगाया हुआ था वो तो मतलब बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता था, ये तो दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मरियम नवाज और इमरान खान में। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ मैं खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि पुतिन और जो चीनी सदर हैं उनके दरमियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और वो लाइव चली गई है। आप कह लें कि वो एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, और वो लाइव चली गई है। उसमें ये था कि पुतिन का जो तर्जमा करने वाले शख्स हैं, उन्होंने ये कहा कि बायोटेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की कर रही है और इंसानी औज़ा को बार बार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप जिंदा रहेंगे उतने ही जवान दिखाई देंगे, हत्ता कि आप अमर भी हो सकते हैं। तो इस पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा
कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। इसमें एक तो ये है कि ये जो उनका नेशनल मीडिया है, गवर्नमेंट का मीडिया है, सीसीटीवी, उससे ये बातें ऑन एयर हुई हैं, क्योंकि ये लाइव चल रही थी ब्रॉडकास्ट, तो वो ये ऑन एयर हो गया है। और फिर वो जो इंटरनेशनल फीड्स थी उन्होंने पिक किया और ऑफ कोर्स उन्होंने तर्जमा करके उन्होंने वो उसका ये चीज़ चलाई है। अब दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट है इनटू व्हाट दीज लीडर्स आर थिंकिंग और व्हाट दीज लीडर्स टॉक अबाउट। तो पुतिन और जो चाइनीज सदर हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 150 साल का तो अब पक्का हो गया। मैं तो कहता हूँ अब ये तो काम होने जा रहा है। मैं अभी रिसेंटली रशिया में था, तो मैं एक कोरियन साहब हैं और एक खातून उनको मिला, तो यकीन करें कि वो मुझे लगा कि ये कुछ 26-27 साल का होगा। वो भाई साहब 51 ईयर्स के थे और आई विश आई कुड शो यू हिज फोटो, पर वो लगता ही नहीं था। बाल उसके काले, स्किन उसकी अच्छी, बेबी फेस उसका, तो वो बच्चा लग रहा था। अब वो बच्चा 51 ईयर्स का था और जो खातून थी वो आई थिंक 30-31 की थी, वो लग रहा था कि कोई 21-22 साल की हैं। तो कोरिया में तो ये मामला चल रहा है ऑलरेडी ना। लेकिन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज सदर कह रहे हैं कि लोग इस सदी में 150 साल तक जिंदा रह सकेंगे। अब लेट्स सी, आई मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट इनटू द फ्यूचर। वुड दैट बी पॉसिबल? क्योंकि ऑर्गन्स क्योंकि खराब हो जाते हैं हमारे, दिल, जिगर, गुर्दे, ये वो इंसानी औज़ा जो है वो रह जाते हैं, पर ये लग रहा है कि नहीं रहेंगे और वो उनको ट्रांसप्लांट कर लेंगे, यानी उनको चेंज कर दिया जाएगा और बार बार चेंज कर दिया जाएगा, और जिसकी वजह से इंसान खूबसूरत भी लगेगा और उसकी उम्र भी, मतलब 150 साल के बावजूद ही इट बी फिट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो कि ये हुई है, और आई थॉट कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।